हाय फ्रेंड्स। अब जो टीवी में और जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, सोनम रघुवंशी और उनके पति राज रघुवंशी के मर्डर केस के बारे में अब कौन नहीं जानता। सब लोग जानते हैं कि ये दोनों हनीमून मनाने के लिए आए थे और फिर अचानक उनका पति लापता हो जाता है और सोनम रघुवंशी को किसी की खोज नहीं होती कि वो कहाँ अचानक से गायब हो जाती है। फिर उसे कहीं और से उसका अता पता मिलता है और पता चलता है कि उन्होंने खुद ही अपने पति का जो है खून करवा दिया अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन इसमें एक यू टर्न जो है कहीं ना कहीं घूम गया है। अब वो यू टर्न जो घुमा है अब वो ये है कि अब इसे लिटरली टेक्निकल टैग एक दे दिया गया है, मेघालय मर्डर केस। मुझे जानकर भी ये ताजुब हो रहा है, बीइंग अ लेडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कि मेघालय का इसमें क्या रोल है। क्या मेघालय ने किसी को प्राइवेटली इनवाइट किया था कि या गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने किसी को इनवाइट किया था कि आप मेरे यहाँ पे आइए और यहाँ हनीमून मनाइए और आपका मर्डर हो जाए तो मैं पूरा जिम्मेवारी ले लेता हूँ। क्या मेघालय के सरकार ने इनवाइट किया था सोनम रघुवंशी को? नहीं। ना ही इस केस में मेघालय के कोई भी निवासी इन्वॉल्व है। तो इसे जो है मेघालय मर्डर केस के नाम से इसको फेमस टैग करके क्यों इसको भुनाया जा रहा है, ये सचमुच में बहुत ही दुख की बात है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब ना तो मेघालय के सरकार ने बुलाया, ना मेघालय के वहां के मूल निवासी कोई भी इन्वॉल्व थे, तो मेघालय मर्डर केस इसमें इसका टैग क्यों दे दिया गया। मर्डर किया है खुद उसके पत्नी ने, राज रघुवंशी की वाइफ यानी कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले से वेल प्लान्ड, जिसे हम बोल सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया वेल प्लान्ड के तहत। तो आज मेघालय को इसमें ड्रैग क्यों किया जा रहा है। कोई किसी के यहाँ में घूमने आता है और वहां आके अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उस जगह के निवासी या वहां उस जगह को बदनाम किया जाए। बीइंग a lady from Northeast, I have a deep pain regarding this. मुझे बहुत दुख है। हम आज भी अतिथि देव भव कहते हैं। हम वेलकम करते हैं सभी टूरिस्ट का हमारे स्टेट्स में, हमारे सभी 8 स्टेट में आने का इनविटेशन हम देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ आने के बाद में कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको एक टैग दे दिया जाए कि मेघालय मर्डर हिस्ट्री के नाम से। मैं इसको बहुत ज्यादा कंडेम करती हूँ इस बात को लेकर। और साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि बाहर की जो कुछ लोगों की फैलाई हुई गंदगी है, प्लीज हाथ जोड़ के बोलती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के हमारे 8 स्टेट्स को स्पेयर कीजिए, दूर रखिए अपने उन गंदगी विचारों से। हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, हमारे थिंकिंग में भी ये सब आता नहीं है। आप यहाँ के केसेस उलट के देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कितना इंसिडेंट होता है और बाहर के स्टेट्स में कितना होता है। इस तरह का इल्जाम ठीक नहीं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में पूरे 8 स्टेट्स के बारे में बोल रही हूँ, 8 सिस्टर्स जो भी हमारे स्टेट्स है, यहाँ पे कभी भी फोर्सफुल मैरिज होता नहीं है। यहाँ कभी डाउरी का प्रथा, दहेज प्रथा चलता नहीं है, ना ही गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना ही कोई डिस्पैरिटी होता है। सब कुछ इक्वलिटी के बेस पे यहाँ पे चलता है। हम बाहर वालों से अलग हैं और शायद इसी की वजह से हम बाहर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट भी होते हैं। लेकिन चाहे वजह कुछ भी हो, सोनम रघुवंशी ने सोचे समझे जो है प्लान के तहत अपने पति का मर्डर करके यहाँ से भाग जाती है और मेघालय के पुलिस और मेघालय के लोकल निवासी के विदाउट हेल्प के बगैर तो ये कॉन्स्पिरेसी सॉल्व ही नहीं हो पाता। आप लोगों को तो मेघालय का शुक्रिया अदा करना चाहिए एक्चुअली में बोला जाए तो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग मेघालय एंड टैगिंग इट, गिविंग इट अ नेम एज अ मेघालय मर्डर केस, मिस्ट्री मर्डर केस।
वजह चाहे जो भी रहा हो, राज रघुवंशी के मर्डर केस के लिए हमें बहुत बहुत खेद है, बहुत दिल से हम भी दुखी है। और कहीं ना कहीं सिचुएशन इतना वर्स्ट है कि सभी को अब लेडीज के ऊपर में जो है शक होना शुरू हो गया। मैं तो हर एक माँ बाप से ये भी कहूंगी कि आप शादी देने से पहले अपने बेटे और बेटियों से ये पूछिए कि तुम्हारा चॉइस में अगर सबसे पहले कोई है तो वो बताओ। अदर देन आप अरेंज मैरिज में जाके अपना जो दकियानुसी विचार है उसको चेंज कीजिए, अदरवाइज ये सब घटना घटते ही रह जाएगा। क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है सबसे ज्यादा जो है अरेंज मैरिज में जो है जाके अभी तक तो 6-7 ऐसे केसेस निकल आया। मुस्कान केस आया और ये अब सोनम रघुवंशी का केस आया। तो एटलीस्ट अपने बच्चों को पूछ भी लिया कीजिए कि उनका कोई चॉइस है तो उनके चॉइस के हिसाब से दीजिए, अन्यथा आप अपना शादी को भी मत दीजिए। और लड़कियों अगर तुमको पसंद नहीं है तो शादी मत करो यार, वो भी अच्छा है। अपने माँ बाप से डायरेक्ट कहने की हिम्मत रखो कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है शादी। किसी दूसरे के लड़के को कहीं ले जाके कॉन्स्पिरेसी करके सिंदूर लगा के उसके बाद में उसका मर्डर कर दो। इस सिंदूर के लिए हमारे भारत सरकार ने पाकिस्तान से सही मायने में लड़ाई लड़ ली है और तुम लोग अपने सिंदूर, मांग का सिंदूर को उजाड़ देते हो अपने हाथों से। शर्म तो आता नहीं है, गंजड़ी नशेरी सबको छपड़ी छाप के टाइप के लड़कों को पकड़ के ऐसे ऐसे कर्मकांड कर देती हो। लाज शर्म तो है नहीं। और बाद में होता क्या है, जिस जगह में होता है इंसिडेंट उस जगह के लोग बदनाम हो जाते हैं। प्लीज फॉर द गॉड सेक, हमारा नॉर्थ ईस्ट ऐसा नहीं है, ना ही मेघालय है, ना ही कोई भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोई भी जगह ऐसा है कि जहां पे आके आप अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करो। हम हमेशा वेलकम करते हैं अपने टूरिस्ट का, अपने अतिथि का स्वागत है आप सभी का। लेकिन प्लीज हमारे ऊपर में मेघालय मर्डर मिस्ट्री बोलकर टैग मत लगाइए। नॉर्थ ईस्ट को कभी भी बदनाम आपने इससे टैगिंग किया है ना, ये बहुत ही गलत किया आपने। ना तो इसमें मेघालय का कोई इंसान इन्वॉल्व है, ना ही मेघालय सरकार इन्वॉल्व है, ना ही कोई। ये तो एक सोची समझी रणनीति जो लड़की वहां से सोच के 1 महीना पहले से सोच के आई और यहाँ आके उसने लिटरली इसको अंजाम दिया। तो इसमें मेघालय कहां से आ जाता है या नॉर्थ ईस्ट कहां से बदनाम हो जाता है? तो बंद कीजिए अपना जो ये इस तरह का स्टेटमेंट देना नॉर्थ ईस्ट के बारे में और मेघालय किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, इस तरह से बंद कीजिए। और सचमुच में अगर रोकना ही है तो शादी से पहले अच्छा से छानबीन करके उसके बाद में शादी कीजिए। और अगर नहीं करना है तो मत कीजिए। और करने के बाद में भी अगर आप नहीं निभा सकते हैं तो डिवोर्स दे दीजिए और अपने आप को फ्री कर लीजिए। जी हाँ, किसी की बेटी या बेटे को मारने की या मर्डर करने की या जान लेने की किसी को भी राइट नहीं है, बनता नहीं है। डिवोर्स करो, अपना भी फ्री हो जाओ और दूसरों को भी फ्री रहने दो। बस किसी जगह या किसी लोग को, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए।